नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में माइक्रोमीटर के ऊपर। दोस्तों, माइक्रोमीटर जो है टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टेक्निकल से। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आते ही हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो में आज हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे माइक्रोमीटर कि उसके पार्ट्स कितने होते हैं, उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप पसंद आए आपको वीडियो। अपने सभी साथी ITI के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक से लाभ ले सकें इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, अगर अभी आप नए हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ITI से रिलेटेड हमेशा अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का टॉपिक जो हमारा है यह है माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, माइक्रोमीटर जो है आपका एक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा दोस्तों हम बहुत ही सूक्ष्मता में माप लेते हैं, इसीलिए इसे प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दोस्तों, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा हम बहुत ही सूक्ष्मता में माप लेते हैं। जैसे हम बताते हैं मीट्रिक में, यदि हम मीट्रिक में बात करें तो 0.01 mm तक की अगर हम सूक्ष्मता में माप ले सकते हैं तो इसे हम प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका आविष्कार किसने किया, माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर का जो आविष्कारक थे ये हमारे जीन पालेमर नाम के वैज्ञानिक थे जो कि हमारे फ्रांस के निवासी थे। तो दोस्तों, आपसे यहाँ पर एक ट्विस्ट का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले माइक्रोमीटर का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो माइक्रोमीटर का आविष्कार हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। और किसने किया था, वो जीन पालेमर ने किया था जो कि हमारे फ्रांस के नागरिक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। माइक्रोमीटर जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर। दोस्तों, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है इसके द्वारा हम किसी भी जॉब का बाहरी माप मापते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, व्यास। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इनसाइड माइक्रोमीटर की। दोस्तों, जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है इसके द्वारा हम किसी भी जॉब का अंदरूनी माप मापते हैं। ठीक है, जैसे किसी स्लॉट का की चौड़ाई मापनी है, किसी होल का डाया मापना है, तो ये काम होगा हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा। दोस्तों, बात करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। दोस्तों, जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है इसके द्वारा हम किसी भी स्लॉट, ग्रूव या स्लॉट की गहराई मापते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इसका फिगर दिखाते हैं तीनों का ही हम। ये देखो दोस्तों, देखिए ये रहा आपका फिगर। दोस्तों, इसमें जो पहला फिगर है ये वाला, ये दोस्तों है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का। इसके द्वारा किसी भी जॉब का बाहरी माप मापा आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला जो फिगर है आपका ये है इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर का। ठीक है दोस्तों, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप बात करेंगे केवल आउटसाइड माइक्रोमीटर की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तीनों माइक्रोमीटर के बारे में दोस्तों बताना अगर लगेंगे हम एक ही वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जिससे आपको बोरियत महसूस होगी। इसीलिए दोस्तों हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक एक माइक्रोमीटर करके आपको वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपको मज़ा भी आएगा वीडियो देखने में और आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको ज्ञान मिलेगा, आपका फ़ायदा भी होगा। ठीक है दोस्तों, आपका टॉपिक मौजूद हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं जो आपका माइक्रोमीटर जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो होते हैं ये लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करते हैं हमारे माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वो लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों लीड और पिच क्या होती है, ये भी अगर आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। दोस्तों, देखिए हम बात करते हैं लीड की। दोस्तों, देखिए हमारा लीड क्या होता है, लीड की। दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने नट लिया है, बोल्ट लिया है। ठीक है, जैसे हमने हमारा ये नट है, जैसे हमारे बोल्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे बोल्ट ले लेते हैं, आए नट ले लेते हैं। दोस्तों, जैसे हमने नट को क्या स्थिर कर लिया, पकड़ लिया, और दोस्तों हम जैसे बोल्ट को राउंड एक राउंड घुमाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो बोल्ट एक राउंड लगाने पर जो दूरी तय कर लेगा उसी को हम दोस्तों लीड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने नट को अगर स्थिर किया और बोल्ट को एक चक्कर आगे घुमाया, तो दोस्तों एक चक्कर घूमने में जो बोल्ट ने जो दूरी तय की है वही हमारी लीड कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पिच क्या होती है। जैसे यहाँ दोस्तों मान लीजिए यहाँ कोई थ्रेड कटी है। ठीक है, तो दोस्तों एक चूड़ी के सेंटर से, दोस्तों मान लीजिए इस चूड़ी का सेंटर हो गया, इसके साथ चूड़ी के सेंटर, इसके साथ चूड़ी दोस्तों ये है, इनके बीच जो दूरी होगी दोस्तों ये हमारे कहलाएगी पिच। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक चूड़ी के सेंटर से उसके साथ वाले चूड़ी के सेंटर तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वो लीड और पिच के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है इसकी जो दोस्तों लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm मीट्रिक प्रणाली में। दोस्तों यहाँ ब्रिटिश प्रणाली में दोस्तों इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.001 इंच। दोस्तों यहाँ इंच लिखना वाला भूल गए, देखिए प्रिंट नहीं हुआ। दोस्तों इसकी जो ब्रिटिश में होती है इसकी माप जो होती है लिस्ट काउंट वो होती है 0.001 इंच। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। मीट्रिक प्रणाली में हमसे द्वारा 0.01 mm तक का माप लेते हैं और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक की माप लेते हैं। दोस्तों देखिए जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसके द्वारा हम लोग बाहरी माप मापते हैं, किसी भी जो आपका बाहरी माप मापा आता है जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, व्यास। दोस्तों आप बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बॉडी पार्ट्स नेम। ठीक है, इसके कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं और हर बॉडी पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है, आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। ठीक है दोस्तों इसके हम पहले आपको बताते हैं कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं। दोस्तों देखिए पहले इसका एक बॉडी पार्ट हो गया सी फ्रेम हो गया। दोस्तों देखिए यहाँ पे एनविल है, ये आपका दोस्तों देखिए स्पैंडल है, ये आपका लॉक नट है, ये आपका दोस्तों यहाँ देखिए स्लीव है। ये दोस्तों ये देखिए यहाँ पूरा ये आपका थिम्बल है और देखिए यहाँ इधर से स्टॉप है। तो दोस्तों इसके कुल जो होते हैं बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ये हमारे 7 होते हैं। सी फ्रेम, एनविल, स्पैंडल, लॉक नट, स्लीव और थिम्बल और रेचेट स्टॉप। दोस्तों हम बात कर लेते हैं, आप एक एक बॉडी पार्ट्स के आपको हम बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सी फ्रेम होता है, सी फ्रेम, दोस्तों सी फ्रेम का क्या काम होता है। तो दोस्तों जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है दोस्तों ये देखिए जो ये आकृति होती है ये अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। दोस्तों माइक्रोमीटर की जो बॉडी होती है वो इनवायर स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों जो माइक्रोमीटर की बॉडी होती है वो फोर्ज स्टील और कास्ट स्टील की बनी होती है, पर जो दोस्तों ज़्यादातर बनी होती है माइक्रोमीटर की बॉडी होती है वो बनी होती है इनवायर स्टील से। ठीक है दोस्तों माइक्रोमीटर के जो फ्रेम होता है इसके ऊपर आपको माइक्रोमीटर की रेंज लिखी दिखेगी और उसकी लिस्ट काउंट दिखेगी। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ देखिए ब्लैक का करके एक जो कवर लगा है, प्लेट लगी है, उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है 0 से 25 mm। दोस्तों यानी इसकी रेंज यानी कि है इसके द्वारा कम से कम 0 से 25 mm तक का माप मापा जा सकता है। ठीक है, एकदम जो माप इससे 25 mm तक का मापा जा सकता है। दोस्तों देखिए उसकी लिस्ट काउंट जो है वो 0.01 mm है। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा माइक्रोमीटर के सी फ्रेम के ऊपर, माइक्रोमीटर के फ्रेम के ऊपर ही माइक्रोमीटर की रेंज और उसकी लिस्ट काउंट लिखी हुई होती है। दोस्तों बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, एनविल की। दोस्तों ये देखिए ये पार्ट जो उसका होता है ये होता है एनविल। तो दोस्तों एनविल जो होती है इसकी बॉडी भी हमारी बनी होती है इनवायर स्टील की और जो इसके फेस होते हैं वो बने होते हैं कार्बाइड टिप के। ठीक है दोस्तों इसके जो फेस होते हैं वो कार्बाइड टिप के इसलिए बने होते हैं ताकि क्योंकि जब हम किसी भी जॉब या पार्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो इसी पार्ट के ऊपर रख के मेजरमेंट लिया आता है और ताकि बार बार इसका प्रयोग करने से घिस ना सकें, इसलिए इसे कार्बाइड टिप का इसके फेस बना दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों अब करते हैं स्पैंडल की। दोस्तों ये देखिए हमारा रहा स्पैंडल। तो दोस्तों जो स्पैंडल होता है ये दोस्तों एक खोखली रॉड होती है। ठीक है, हमारा जो स्पैंडल होता है इसकी बॉडी जो होती है वो भी हमारी इनवायर स्टील बनी होती है और इसके जो फेस होते हैं दोस्तों वो कार्बाइड टिप के बने हुए होते हैं। दोस्तों इन्हीं दोनों के बीच में एनविल और स्पैंडल के बीच में ही जॉब जो दिख रहा है, गैप दिख रहा है, इसी गैप में आपको हम पार्ट या जॉब के पीस को रखते हैं। इसकी हमें लंबाई ऊंचाई याद करनी होती है, माप लेनी होती है। ठीक है दोस्तों जब का स्पैंडल होता है खोखली रॉड होती है। ठीक है, इसके ऊपर ही आपका दोस्तों स्लीव और थिम्बल लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा स्पैंडल के ऊपर दोस्तों हमारी बाहरी थ्रेड कटी होती है। ठीक है, स्पैंडल के ऊपर हमारी बाहरी थ्रेड कटी होती है, ध्यान रखिएगा कि स्पैंडल के ऊपर ही हमारी बाहरी थ्रेड कटी होती है। दोस्तों इसका अगला पार्ट देखिए क्या है, यह है लॉक नट। दोस्तों लॉक नट बात करते हैं, लॉक नट का क्या काम होता है। दोस्तों लॉक नट का काम होता है जब हम माइक्रोमीटर द्वारा किसी पार्ट की मेजरमेंट ले चुके होते हैं तो वो जो रीडिंग आई होती है अगर उसे हमें लॉक करना होता है ताकि वो हिल ना सके मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर लॉक नट का प्रयोग करते हैं। लॉक नट के द्वारा दोस्तों हम लोग स्पैंडल को क्या करते हैं, जाम कर देते हैं ताकि इसकी रीडिंग हिल ना सके। ठीक है दोस्तों देखिए इसका अगला पार्ट जो है ये है हमारा स्लीव। ठीक है स्लीव, अब देखिए दोस्तों स्लीव का क्या काम होता है। तो देखिए आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ जो दिख रहे हैं ग्रेजुएशन दिख रही है दोस्तों, ये स्लीव होती है। दोस्तों जो स्लीव होती है ये भी एक खोखली रॉड होती है, इसके अंदर दोस्तों अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो हमारी जो स्लीव होती है इसके ऊपर आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं दोस्तों स्लीव के ऊपर। दोस्तों स्लीव के 2 नाम और होते हैं, एक होता है आपका दोस्तों हब। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्लीव के 2 नाम होते हैं, एक होता है स्लीव, एक होता है हब। दोस्तों एक नाम हमारा होता है इसका बेरल। ठीक है दोस्तों, स्लीव को दोस्तों हम लोग बेरल भी कह के बुलाते हैं, बेरल। ठीक है, स्लीव के 2 नाम हो गए, हब, बेरल और स्लीव, ये 3 नाम हो गए। दोस्तों जो स्लीव होती है इसके ऊपर हमारी ग्रेजुएशन लाइनें अंकित होती हैं। ठीक है दोस्तों जो स्लीव होती है
इसमें क्या होता है 25 mm की दूरी को, स्लीव की 25 mm की दूरी को दोस्तों, स्लीव की 25 mm की दूरी को क्या करते हैं 0.5 mm पिच के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, 0.5 mm पिच के हिसाब से क्या कटी होती हैं, इसके ऊपर चूड़ियाँ कटी होती हैं दोस्तों। स्लीव के ऊपर 25 mm की दूरी में 0.5 mm की पिच के हिसाब से क्या कटी होती है, चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, वो क्या है दोस्तों, तो अगला पार्ट जो है ये देखिए थिम्बल है। दोस्तों बात करते हैं थिम्बल। तो दोस्तों जो थिम्बल होता है ये पार्ट दोस्तों आपका स्पैंडल के ऊपर ही फिट होता है, ठीक है। थिम्बल वाला पार्ट भी हमारा स्पैंडल के ऊपर दोस्तों फिट होता है। दोस्तों जो थिम्बल होता है इसके ये देखिए किनारे यहाँ क्या होते हैं, बेवल एज होते हैं किनारे। दोस्तों इससे यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रोमीटर के किस बॉडी पार्ट के किनारे बेवल एज होते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा थिम्बल। ध्यान रखिए दोस्तों, माइक्रोमीटर के किस बॉडी पार्ट्स के जो एज होते हैं वो तिरछे होते हैं यानी बेवल होते हैं, वो होता है आपका थिम्बल। दोस्तों इसके ऊपर ही आपकी थिम्बल डिजाइन अंकित होती है। थिम्बल के ऊपर ही देखिए आप देख रहे हैं ये डिजाइन अंकित है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें मीट्रिक माइक्रोमीटर, दोस्तों जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है इसकी थिम्बल को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये पूरी जो राउंड है आपका दोस्तों इसको 50 बराबर भागों में बांटा जाएगा क्योंकि ये मीट्रिक माइक्रोमीटर है। दोस्तों मीट्रिक माइक्रोमीटर में क्या होता है, इसी थिम्बल की पूरी राउंड भार को हम 25 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पूरा बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा जब अगली वीडियो में, जब इसकी हम बताएंगे लिस्ट काउंट, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आपको हम इसकी लिस्ट काउंट नहीं बताएंगे निकालना आपके लिए, इसके लिए दोस्तों हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर की पूरी लिस्ट काउंट हम बताना बताएंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर की, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब जो इसमें देखिए थिम्बल की जो होती है यहाँ पर बॉडी पे नर्लिंग भी की होती है, ताकि हम जब थिम्बल को माइक्रोमीटर को पकड़ें तो हमें पकड़ने में आसानी रहे, हमारे हाथ से फिसले नहीं। दोस्तों इसकी जो ऊपर नर्लिंग होती है जहाँ तक डायमंड नर्लिंग होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके ऊपर ज़्यादातर जो होती है डायमंड नर्लिंग होती है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको डायमंड नर्लिंग होती क्या है। दोस्तों डायमंड नर्लिंग जो होती है देखिए 30 डिग्री के कोण पर से एक रेखाएँ खींची हैं, 30 डिग्री के कोण पे, कितने पे 30 डिग्री के अंश पे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री के अंश पे ये चूड़ियाँ हमारी कटी हैं, तो मतलब ये लाइनें खींची हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी के विपरीत दिशा में 30 डिग्री के कोण पे एक और खींची होती हैं इस तरह के। दोस्तों इस जो हमारे खांचे में जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं डायमंड नर्लिंग कहते हैं, ठीक है। तो थिम्बल के ऊपर हमारी डायमंड नर्लिंग होती है। दोस्तों हम बात करते हैं इसके आखिरी बॉडी पार्ट्स की, ये होता है रैचेट स्टॉप। तो दोस्तों जो रैचेट स्टॉप होता है ये हमारा थिम्बल के ऊपर ही फिट होता है, देखिए, ठीक है दोस्तों। रैचेट स्टॉप बहुत ही मेन पार्ट है आपका थिम्बल माइक्रोमीटर का, क्योंकि दोस्तों इसी के द्वारा जो क्या होता है ये हमारा प्रेशर कंट्रोल करता है, ताकि हर व्यक्ति द्वारा बराबर दबाव दिया जाए थिम्बल को घुमाने के लिए, ठीक है दोस्तों। कोई भी इसको ज़्यादा या कस के ना या फिर कम ना घुमाए या ना तेज़ घुमाए, क्योंकि दोस्तों रैचेट स्टॉप अगर ज़्यादा घुमाएंगे तो जहाँ जब इसका प्रेशर हो जाता है कि टाइट हो जाता है हमारा माइक्रोमीटर, तो ये टटर की आवाज़ करने लगता है, जिससे कि हमें समझना चाहिए कि हमने पूरा प्रेशर लगा दिया है, ये पूरा टाइट हो गया माइक्रोमीटर, ठीक है। अब से ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है माइक्रोमीटर को पार्ट की मेजरमेंट लेते समय। तो इससे दोस्तों क्या होता है हर व्यक्ति द्वारा बराबर दबाव दिया जाता है और हमारी जो माप आती है मेजरमेंट आती है बिल्कुल इक्वल आती है, ठीक है। इसका काम होता है रैचेट स्टॉप का, ठीक है दोस्तों। हमने बात कर ली है इसके सभी बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। अगर आपको दोस्तों अभी भी कोई भी पार्ट्स में इसको आपको भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ऑडियो में उसका आंसर आपको पर्सनल सेंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करते हैं इसमें रैचेट स्टॉप के ऊपर। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके रैचेट स्टॉप के ऊपर से, सेफ माइक्रोमीटर क्या होता है और अनसेफ माइक्रोमीटर क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेफ माइक्रोमीटर उस माइक्रोमीटर को कहते हैं जिस माइक्रोमीटर में हमारा रैचेट स्टॉप प्रयोग होता है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा जो मापा का जो माप होगा वो बिल्कुल शुद्ध होता है, ठीक है उसमें। दोस्तों बात करते हैं आप अनसेफ माइक्रोमीटर क्या होता है। दोस्तों अनसेफ माइक्रोमीटर वो माइक्रोमीटर होगा जिसमें हमारा रैचेट स्टॉप नहीं लगा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस माइक्रोमीटर में हमारा रैचेट स्टॉप नहीं लगा होगा उसे हम अनसेफ माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके रैचेट स्टॉप पे। दोस्तों माइक्रोमीटर में हमारी एक एरर भी आती है, त्रुटि भी आती है, कमी भी होती है, वो होती है त्रुटि का नाम होता है शून्य त्रुटि यानी कि जीरो एरर, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों त्रुटि क्या होती है, जीरो एरर क्या होता है ये हम बता दें आपको, डिस्क्राइब कर, ठीक है दोस्तों। शून्य त्रुटि होती क्या है देखिए आपको हम दिखाते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख रहे होंगे फिगर, अभी मैंने आपको सही बॉडी बताया सारे बॉडी पार्ट्स। तो दोस्तों ये आपका ये वाला पार्ट है ये आपका थिम्बल है, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या है थिम्बल है, यानी कि दोस्तों ये वाला पार्ट क्या है थिम्बल है। दोस्तों आपका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है स्लीव है, आप देख रहे हैं ये क्या है ये स्लीव है। तो दोस्तों
जब दोस्तों कब होती है। दोस्तों शून्य त्रुटि हम लोग अगर निकालनी है, हमें पता करनी है कि शून्य त्रुटि हमारे माइक्रोमीटर में है कि नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें माइक्रोमीटर के एनुअल और स्पेंडल को हमें ना कि फेस को आपस में लाएंगे हम लोग और लॉक कर देंगे। दोस्तों लॉक करने पर स्लीव की जो जीरो डॉटम लाइन है, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आपके जो स्लीव की ये दोस्तों आपका स्लीव पार्ट है और दोस्तों आपका ये क्या है, थिम्बल पार्ट है। दोस्तों जब स्लीव की जो आपकी जीरो लाइन ग्रेजुएशन अंकित है, इसके सीध में थिम्बल की जीरो लाइन जैसे ग्रेजुएशन जो है, यानी कि थिम्बल का जीरो और ग्रेजुएशन का जो आपका स्लीव का जीरो होगा, दोनों एक ही लाइन के सीध में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शून्य त्रुटि कब होगी पता लगाने के लिए दोस्तों स्लीव और थिम्बल की जो ग्रेजुएशन लाइन अंकित होंगी, दोनों ही जीरो आपस में सीधे आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये सीध में आते हैं तो हमारे माइक्रोमीटर में कोई शून्य त्रुटि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका थिम्बल का जो जीरो है ये स्लीव की ग्रेजुएशन लाइन से आगे या तो हो जाए, या तो पीछे रहेगा या तो फिर ऊपर निकल जाएगा, तो इसमें हमारी त्रुटियाँ होंगी, शून्य त्रुटि। ठीक है दोस्तों, तो इसकी त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसके एनुअल और स्पेंडल क्या करते हैं, उनके फेस को आपस में लाते हैं और लॉक कर देते हैं। लॉक करने पर दोस्तों स्लीव की ग्रेजुएशन की जीरो लाइन और थिम्बल की जीरो लाइन दोनों क्या आपस सीधे संपर्क में आना चाहिए, इनका संपर्क बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हमारे माइक्रोमीटर में कोई त्रुटि नहीं है। परंतु अगर थिम्बल का जो जीरो है दोस्तों, अगर थिम्बल का जो जीरो है, अगर या तो ये उसकी डॉटम लाइन से या तो नीचे रह जा रहा है या तो फिर ऊपर पहुंच जा रहा है, तो दोस्तों इसमें शून्य त्रुटि हमारे माइक्रोमीटर में है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं, हमारी दो त्रुटियाँ होती हैं। हमारी शून्य त्रुटि दोस्तों जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी पॉजिटिव एरर। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं आपको पॉजिटिव एरर क्या होती है माइक्रोमीटर में। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर जब दो एनुअल और स्पेंडल के फेस को आपस मिला देंगे तो स्लीव की डाटम लाइन के सीध में थिम्बल की जो जीरो होगी वो इससे पीछे रह जाती है। ठीक है दोस्तों, जब हम उसके फेस मिलाते हैं एनुअल और स्पेंडल के, और स्लीव की जो जीरो ग्रेजुएशन लाइन है, इसके सीध में थिम्बल की जो जीरो लाइन है ये पीछे रह जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव एरर होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव एरर होती है, पीछे रह जाती है, स्लीव की डाटम लाइन या ग्रेजुएशन लाइन से पीछे रह जाती है। ठीक है दोस्तों अगर ये हमारी त्रुटि सही आती है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों पॉजिटिव एरर क्या करते हैं, जो हमारी कुल रीडिंग आएगी उसमें से इस रीडिंग को, पॉजिटिव एरर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे देख लीजिए हमारी जो कुल टोटल जो रीडिंग आएगी, टोटल रीडिंग जो हमारी आई है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि हमारी 25, जो हमारी टोटल रीडिंग दोस्तों है वो आई है हमारी, मान लीजिए 25.5 आई है। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी पॉजिटिव एरर आई है वो दोस्तों आपके मान लीजिए 0.2 आई है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव एरर को क्या करना होगा, पॉजिटिव को घटाते हैं। ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव क्या घटा देंगे, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग इसमें टोटल रीडिंग में से पॉजिटिव एरर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इससे हमारी जो रीडिंग आई क्या जाएगी, वो आ जाएगी 25.3। तो दोस्तों हमारी ये हमारी जो शुद्ध माप हो जाएगी हमारी 25.3 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो हमारी क्या होती है पॉजिटिव एरर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कुल रीडिंग से घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये, कि पॉजिटिव एरर को कुल रीडिंग में से क्या करते हैं, घटाते हैं कि जोड़ते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, कुल रीडिंग में से इसको घटा देते हैं पॉजिटिव एरर को। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव एरर की। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, नेगेटिव एरर की। तो दोस्तों नेगेटिव एरर क्या होता है ये बताते हैं आपको हम। ठीक है, देखिए आप फिगर देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें स्लीव की डाटम लाइन जो होती है, स्लीव की डाटम लाइन के सीध में थिम्बल की जो जीरो लाइन होती है ये क्या होती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये नीचे पॉजिटिव में क्या होती है, नीचे रहती है, नेगेटिव में क्या होता है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये स्लीव की डाटम ग्रेजुएशन लाइन से थिम्बल की जीरो लाइन जो होती है क्या होती है, ऊपर चली जाती है। तो यहाँ क्या कौन सी त्रुटि हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी त्रुटि नेगेटिव एरर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेगेटिव एरर अगर आपके एरर माइक्रोमीटर में है तो इसे क्या करते हैं, कुल रीडिंग में से इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मान लो दोस्तों आपकी जो कुल रीडिंग आई है वो आई है 25.5 आई है, और जो आपकी नेगेटिव एरर है दोस्तों ये मान लीजिए 0.3 mm है। दोस्तों क्या होगा, अगर हमें रीडिंग निकालनी है, सही रीडिंग निकालनी, क्या करेंगे, हम कुल रीडिंग में से इस नेगेटिव एरर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारी टोटल रीडिंग जो आएगी सही वाली वो जाएगी 25.8 mm। तो दोस्तों ये क्या हमारी सेफ हो जाएगी, ये हमारी सही रीडिंग आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव एरर को कुल रीडिंग में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अब देखिए हम बात करते हैं एरर को दूर करने का तरीका क्या होता है। जैसे तो अभी हमारा एरर करने का अगर तरीका ना हो तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को कुल रीडिंग में से घटा देते हैं और नेगेटिव एरर को कुल रीडिंग में से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। परंतु एरर को दूर करने का तरीका दोस्तों होता है, जिसे आप देखें दोबारा देख लीजिए, आपको दिखाते हैं फिगर के माध्यम से। हम देखिए दोस्तों फिगर में दोस्तों देखिए इसमें माइक्रोमीटर सारे पार्ट बने हैं। दोस्तों हमें अगर इसे हमें दूर करना है, आपकी एरर को दूर करना है, जीरो एरर को दूर करना है, तो उसके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं सी स्पैनर प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को दूर करने के लिए हम लोग दोस्तों सी स्पैनर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सी स्पैनर को हम लोग हुक स्पैनर भी कहते हैं। आपको देखो दोस्तों दिखाते हैं सी स्पैनर होता कैसा है। दोस्तों देखिए रहा आपका सी स्पैनर। दोस्तों इस प्रकार का आपका सी स्पैनर होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हुक बने हैं इसके, यहाँ पर देखिए इसके फेस में हुक बने हुए हैं। दोस्तों इस हुक को यहाँ पर हम स्लीव में एक छेद होता है यहाँ पे, उसमें फंसा के इसको घुमा के आगे करके इसको हम सीध में ले आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसकी एरर को क्या करते हैं, दूर कर लिया जाता है, ठीक कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको अगले वीडियो में हम सिखाएंगे इसमें कि इसकी जीरो रीडिंग कैसे ली जाती है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ITI स्टूडेंट के साथ। ठीक है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ITI स्टूडेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ही अपडेट के साथ, इसके इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर की अपडेट के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सी यू।